हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 को पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में हम प्रश्न 3 को हल करेंगे। तो चलिए, प्रश्न 3 क्या है? निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो ये हमें पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें हमें P/Q के रूप में बदलना है। आगे बताया गया है कि जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं जब हम P/Q के रूप में इन्हें बदलेंगे तो, तथा Q बराबर नहीं होगा जीरो के। जब हम इन्हें P/Q के रूप में बदलेंगे तो Q हमारा जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम पहला पॉइंट लेते हैं और हल करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा 0.6। इसके ऊपर ये लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है बार। इसका मतलब होता है कि दशमलव के बाद ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि आगे की ओर बढ़ रही है। यानी कि हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.666। इस प्रकार से ये आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है। तो इस संख्या को P/Q के रूप में बदलने के लिए हम इसे सबसे पहले x बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर माना x बराबर 0.666, ये कर लिया हमने। इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितनी अंक रिपीट हो रहे हैं? एक अंक रिपीट हो रहा है, यानी कि 666, एक अंक बार बार आ रहा है। तब हम इस समीकरण में, पूरे समीकरण में दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे। यदि हमारे 2 अंक रिपीट हो रहे होते तो हम 100 का करते। यदि 3 अंक रिपीट होते तो हम 1000 का करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है 6, तो हम 10 का गुणा करेंगे। तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में 10 का गुणा करने पर चलिए जी, 10 का गुणा हम x में करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसमें हम 10 का गुणा करेंगे 10 गुणा 0.666, इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ तो 10x ही रहेगा, और बराबर जब हम 10 का गुणा किसी दशमलव वाली संख्या में करते हैं तो दशमलव राइट साइड, यानी कि दाहिने तरफ एक अंक खिसक जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 6.666। हम और भी कर सकते, क्योंकि यहाँ आगे की तरफ 6 है ना, ठीक है। इस प्रकार से हम अब क्या करेंगे, हम इस वाले में से, मतलब इसे हम समीकरण सेकंड भी नाम दे सकते हैं। समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को हम क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। चलिए, हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है? समीकरण फर्स्ट है हमारा x बराबर 0.666 और डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। हम समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा रहे हैं। तो चलिए घटाइए। यहाँ 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, और आगे भी 6 हैं इनमें। तो ये सारा, यानी कि दशमलव के इस साइड की ये संख्या पूरी 0 हो जाएंगी। चलिए जी, हमने 0 कर दिए। इस प्रकार से ये सब 0 हो गया। अब यहाँ पर 6 में से जब 0 को घटाएंगे तो हमें 6 ही मिलेगा, इस प्रकार से। और यहाँ पर 10x है, यहाँ पर x है केवल। 10x में से एक x जाएगा, सो हमारा बचेगा 9x। तो 9x बराबर हमारा कितना आ गया? 6.00। यदि हम 9x बराबर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, केवल 6.0 को हटा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये आगे की संख्या है, ये इसके नीचे चली जाएगी 6 के, ठीक है। तो x बराबर हमारा निकल आएगा 6/9, और जब हम इसे सरल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2/3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम जो संख्या में P/Q के रूप में बदलनी थी उसे हमने x माना था, और x का मान यहाँ से हमारा कितना निकला है? 2/3, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा पॉइंट हल करेंगे। तो चलिए फिर दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा 0.4 और 7 के ऊपर बार लगा है, यानी कि जो ये लाइन होती है इसे हम बार बोलते हैं, ठीक है। हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 0.47777। हमने 7 ही को क्यों लिखा? क्योंकि 7 के ऊपर बार लगा है, तो हमने 7 को बार बार लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसे x बराबर मान लेते हैं।
तो हम मान लेंगे माना x बराबर 0.4777 इस प्रकार से, ठीक है। और हम इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसे हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक अंक रिपीट हो रहा है, ठीक है। बार बार कौन सा अंक आ रहा है, 7 7 7, यानी एक अंक रिपीट हो रहा है। तो हम इस समीकरण में 10 से गुणा कर देंगे। चलिए जी, हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में 10 से गुणा करने पर चलिए अब कर दीजिए। ये है पूरा समीकरण। इसमें पहले हम x में करेंगे, फिर इसमें करेंगे, x में करेंगे तो हमारा 10x बन जाएगा, और इसमें करेंगे तो चलिए पहले हम एक स्टेप आपको बढ़ा कर दिखा देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब 10x बराबर हमने आपको बताया था, यदि हम 10 का गुणा किसी दशमलव वाली संख्या में करते हैं तो दशमलव राइट तरफ दाहिने तरफ एक अंक खिसक जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4.777 इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये इसे हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे। तो हमारा समीकरण फर्स्ट है x बराबर 0.477 कुछ इस प्रकार से। अब हम इसे घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर घटाने पे चिन्ह लगा दिए हमने, ठीक है। और यहाँ पर लिख भी सकते हैं घटाने पर जब हम घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 9x, 10x में से एक x घट जाएगा तो 9x बचेगा। यहाँ पर देखो दशमलव के मतलब कि यहाँ पर 7 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर 7 में से 7 0, यहाँ पर 7 में से 4 जाएंगे तो 3 आएगा, और यहाँ सब जगह 0 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आगे 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। अब यहाँ पर दशमलव और यहाँ पर 4 में से 0 घटेगा तो हमारा 4 ही आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम 9x बराबर कितना लिख सकते हैं 4.3, जो ये 0 है इस तरफ इसे हम हटा सकते हैं। अब देखिएगा 9x बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ पर थोड़ी देखिएगा, जब हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 4.3/9 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 4.3/9, और जब हम ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ा देंगे तो x बराबर आ जाएगा 43/90। ये हमारा दूसरे पॉइंट का आंसर बन जाएगा। अब तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा 0.001, और इस पूरे के ऊपर बार लगा है। तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 0.001, क्योंकि इस पूरे के ऊपर बार लगा है इसलिए हमने इसे पूरे को रिपीट किया है, ठीक है। अब हम इसे पूरे को x बराबर मान लेंगे, माना x बराबर 0.001 इस प्रकार से, और हम इसे समीकरण फर्स्ट का नाम दे देंगे। अब हम इसमें कितने का गुणा करेंगे इस समीकरण में, अब हम 10 का नहीं करेंगे, हम करेंगे 1000 का। किसका करेंगे 1000 का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा भाई 3 अंक रिपीट हो रहे हैं। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं। और हमने आपको बताया था जब 3 अंक रिपीट हो तो 1000 का, 2 अंक रिपीट हो तो 100 का, और यदि 1 अंक रिपीट हो तो 10 का। तो हम इसमें किसका गुणा करेंगे 1000 का गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में 1000 का गुणा करने पर कर दीजिए तो यहाँ पर 1000x हो जाएगा, x में करेंगे और इसमें करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या आने वाला है। पहले हमने इस प्रकार से इसे लिख दिया, आगे की तरफ है, यहाँ तो 1000x ही रहने दीजिए। और जब 1000 का गुणा दशमलव वाली संख्या में करोगे तो इसमें 3 0 है तो 3 अंक दाएं तरफ खसक जाएगा ये दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0001.001,
इस प्रकार से। ठीक है, तो 1000 एक्स, हमें इस आगे की जीरो को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो 1.001 और लिख सकते हैं, क्योंकि ये आगे रिपीट होगा ना, क्योंकि ये रिपीट वाली संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसे मान लिया समीकरण सेकंड। अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे। तो चलिए फिर घटाइए। समीकरण फर्स्ट है x बराबर 0.001 इस प्रकार से है हमारा ये समीकरण सेकंड था और ये फर्स्ट है। इसे हम घटाएंगे तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। चलिए अब जब हम यहाँ पर घटाएंगे 1000 में से एक एक्स को घटाएंगे, 1000 एक्स में से एक एक्स को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 999 एक्स। और यहाँ पर एक में से एक जीरो, जीरो में से जीरो जीरो जीरो, यानी कि ये दशमलव का इस साइड का पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर एक में से जीरो घटाएंगे तो हमारा बचेगा एक, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा आ जाएगा 1.00 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम 999 एक्स बराबर लिख सकते हैं, केवल 1.0 को हटा सकते हैं। एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 1/999 और यही होगा हमारा तीसरे पॉइंट का आंसर। और इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।